बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। तो जी आज की रेसिपी है, ये है जी चपली कबाब। तो हम बनाएंगे और देखें, बड़े जूसी और बड़े ही नरम और मज़ेदार। कोशिश करते हैं ट्राई करने की। तो चले जी, मैंने लिए हैं 250 ग्राम ने लिया है यहाँ पे कीमा लिया है, और उसमें चर्बी थोड़ी सी खुद ही मैंने रखवाई थी कि ताकि ये बहुत ज़्यादा इसमें चर्बी होती है। चपली कबाब में चर्बी ही की वजह से बनते हैं, लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी डलवाई है। और इसको मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है। और यहाँ पे इसमें मसाले डाले हैं मैंने। प्याज डाला है, एक प्याज है, टमाटर है, एक बारीक चाप करके डालेंगे, 4 हरी मिर्चों को मैंने फाइन चॉप कर लिया था, और धनिया और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें। टमाटर के बीज निकाल लेने हैं और वो इसमें बारीक बिल्कुल चॉप करके तो टमाटर हम डालेंगे। और 1 चम्मच हमने भर के इसमें ज़ीरे का और धनिए का पाउडर है वो दरदरा सा कूट के वो डाला है। और उसके साथ दूसरे में जो खुश्क मसाले हैं, दरदरी कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच है, नमक 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, और धनिया पाउडर 1 चम्मच। इसमें जाएगा आधी चमच जाएंगे अनारदाना, और 1 बड़ा चम्मच भर के मैं उसका बेसन का 1 बड़ा चम्मच जो है खाने वाला वो डालेंगे। और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गूंद लेंगे। अच्छी तरह से गूंदेंगे ताकि इसमें एक जो है चिपकने वाली, जब इसकी कंडीशन हो जाएगी तब हमने इसको छोड़ देना। अब ये अच्छा सा मैंने गूंद दिया है। अब हम इसको रेस्ट पे रख देंगे, तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 1 घंटे के बाद हम इसको दोबारा चेक करते हैं। तो जी ये जहाँ पे 1 घंटा हो गया है, अब मैंने दोबारा निकाल के अब हम पैटी शेप देंगे, और बड़े बड़े से हमने पेड़े बना लेने हैं। और क्योंकि ये टिक्की के साइज़ का या कबाब के साइज़ का नहीं होगी, ये बड़ा पैटी के साइज़ का हमने इसका वो बनाना है, मिक्सचर इतना बड़ा हो कि बड़ी सी टिक्की बन जाए। तो जी ये बड़ी अच्छी खासी बड़ी सी टिक्की बना ली है मैंने। और 1 पाव से 6 तो बन जाएंगी पैटी, 6 पैटी बन जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ये पैटी बना ली है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको डीप फ्राई करते हैं, लेकिन मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है, और उसको अच्छा गर्म करके उसमें हमने अब पैटी डाल देनी है। ये देखिए, इतना गर्म होना चाहिए। और अच्छी बड़ी पैटी थी, छोटी नहीं, साइज़ इसका काफ़ी बड़ा था। अब ये 3 आई हैं, तो तीनों को अच्छी तरह से मैं पहले मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इनको पका लूँगी। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के बाद मैं इसको टर्न किया, तो ये देखिए इसकी कितनी अच्छी कलर आ गया है, और बड़े जूसी बने, बड़े मज़े के बने थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट्स करके बताया करें। वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें, स्किप करने से आपको रेसिपी की समझ भी नहीं आएगी। और ये जी दूसरे जो है, अब मैं दूसरी दफ़ा फिर से डाल रही हूँ। कुकिंग ऑयल देख रहे हैं आप कितना है। जी, एक और बात यहाँ पे मैं बतानी आपको ज़रूरी समझूँगी कि यहाँ पे ना कीमे में आप 1 अंडा ज़रूर डालें। मैंने नहीं डाला, मैं वैसे भी भूल भी गई थी और मैंने डाला नहीं। तो 1 अंडा जो है वो कीमे में डाल के उसको भी साथ ही गूँदना है। वरना तो आप ऐसे करें कि 1 आमलेट बना लें और नमक थोड़ा-सा डाल के, और उसको अच्छी तरह से मैश करके तो वो डाल लें। वो भी चपली कबाब में उसी तरह भी डालते हैं। तो जी यहाँ पे हो गए हमारे चपली कबाब तैयार। चटनी लें, केचप लें, किसी के साथ भी, और सैलड रखें। और ये जी पसंद करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और जी रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को एंड तक देखा करें, ताकि आपको रेसिपी की समझ आए और आप को बनाने में आसानी हो। और ये है कि लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। अपनी दुआओं में याद रखा करें। कल किसी और व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।